नमस्ते दोस्तों, मैं चेतना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल कहानियों के पिटारे में, जहाँ मैं आपके लिए लेके आई हूँ शरद जोशी की व्यंग्यात्मक कहानियाँ। और आज इसका शीर्षक है अतिथि तुम कब जाओगे। तो मैं शुरू करती हूँ। तुम्हारे आने के चौथे दिन बार बार यह प्रश्न मेरे मन में उमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि, तुम कब घर से निकलोगे मेरे मेहमान। तुम जिस सोफे पर टांगे पसारे बैठे हो ना, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर लगा है जिसकी फड़फड़ाती तारीखों में मैं तुम्हें रोज दिखाकर बदल रहा हूँ। यह मेहमान नवाजी का चौथा दिन है, मगर तुम्हारे जाने की कोई संभावना नजर नहीं आती। लाखों मील लंबी यात्राएं कर एस्ट्रोनॉट जो चांद पे जाते हैं, वो भी इतनी देर वहां नहीं रुकते हैं। उन्हें भी चांद की इतनी मिट्टी नहीं खोदी जितनी तुम मेरी खोद रहे हो। क्या तुम्हें अपना घर याद नहीं आता? क्या तुम्हें तुम्हारी मिट्टी नहीं पुकारती? जिस दिन तुम आए थे, कहीं अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप उठा था। फिर भी मैं मुस्कुराता हुआ उठा और तुम्हारे गले मिला। मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की। तुम्हारी शान में, ओ मेहमान। हमने दोपहर के भोजन को लंच में बदला और रात के खाने को डिनर में। हमने तुम्हारे लिए सलाद कटवाया, रायता बनवाया और मिठाइयाँ भी मंगवाई, इस उम्मीद में कि दूसरे दिन शानदार मेहमान नवाजी की छाप लिए तुम रेल के डिब्बे में बैठ जाओगे। मगर आज चौथा दिन है और तुम यहीं हो। कल रात हमने खिचड़ी बनाई, फिर भी तुम यहीं हो। आज हम उपवास करेंगे और तुम यहीं हो। तुम्हारी उपस्थिति यूं रबर की तरह खींचेगी, हमने कभी सोचा ना था। सुबह तुम आए और बोले लॉन्ड्री को कपड़े देने हैं। मतलब यह कि जब तक कपड़े धुल रहे हैं तब तक तुम नहीं जाओगे। यह चोट मार्मिक थी, यह आघात अप्रत्याशित था। मैंने पहली बार जाना कि अतिथि केवल देवता नहीं होता, वह मनुष्य और कई बार राक्षस भी हो सकता है। यह देख मेरी पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। तुम शायद नहीं जानते कि पत्नी की आंखें जब बड़ी बड़ी होती हैं, मेरा दिल छोटा छोटा होने लगता है। कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। पलंग की चादर 2 बार बदली जा चुकी है और तुम फिर भी यहीं हो। अब इस कमरे के आकाश में ठहाकों के रंगीन गुब्बारे नहीं उठते। शब्दों का लेन देन मिट गया। अब करने को कोई बात भी नहीं बची। परिवार, बच्चे, नौकरी, राजनीति, रिश्तेदारी, पुरानी दोस्ती, फिल्म, साहित्य, यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र किया। सारे विषय खत्म हो गए। तुम्हारे प्रति मेरी प्रेम भावना गाली में बदल रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम कौन सा फेविकॉल लगाकर मेरे घर में आ रहे हो। पत्नी पूछती है कब तक रहेंगे ये। जवाब में मैं कंधे उचका देता हूँ। जब वह प्रश्न पूछती है, मैं उत्तर नहीं दे पाता। जब मैं पूछता हूँ, वो चुप रह जाती है। तुम्हारा बिस्तर कब गोल होगा अतिथि? मैं जानता हूँ कि तुम्हें घर मेरे घर में अच्छा लग रहा है। सबको दूसरों का घर अच्छा लगता है। यदि लोगों का बस चलता तो वे किसी और के घर में रहते, किसी दूसरे की पत्नी से विवाह करते। मगर घर को सुंदर और होम को स्वीट होम इसलिए कहा गया है कि मेहमान अपने घर वापस लौट जाओ। मेरी रातों को अपने खर्राटों से गूंजने के बाद हम चल अब चले जाओ मेरे दोस्त। देखो, शराफत की भी एक सीमा होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। कल का सूरज तुम्हारे आगमन का चौथा सूरज होगा और वह मेरी सहनशीलता की अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं लड़खड़ा जाऊंगा। यह सच है कि अतिथि होने के नाते तुम देवता हो, मगर मैं भी आखिर मनुष्य हूँ। एक मनुष्य ज्यादा दिनों देवता के साथ नहीं रह सकता। देवता का काम है कि दर्शन दें और लौट जाएं। तुम लौट जाओ अतिथि। इसके पूर्व कि मैं अपनी वाली एक पर उतर आऊं, तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? लौट जाओ अपने घर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं इस तरह की कहानियाँ आपके लिए लेके आती रहूं। नमस्ते।